सिंह जी अगर बनेंगे तो अच्छा कार्यकाल रहेगा उनका। राजगढ़ जिले के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। मुख्यमंत्री बना तो राजगढ़ जिले का नाम कोई नहीं जानता था पहले। राजगढ़ ब्यावरा का नाम चला था, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री था उस टाइम। हम सिर्फ राजा साहब को देख के वोट करेंगे बस इस बार, ना कि रोडमल जी को देखेंगे और ना कि पार्टी को देखेंगे, ना मोदी जी को देखेंगे, सिर्फ राजा साहब को देखेंगे। क्योंकि राजा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे, उस समय उन्होंने राजगढ़ जिले का हर दरवाजा लोकसभा चुनाव का क्या माहौल है? एक तरफ रोडमल नागर जी, एक तरफ राजा दिग्विजय सिंह जी। क्या लगता है राजगढ़ लोकसभा से किसका पलड़ा भारी? आइए कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब थोड़े खड़े हो सकते हो। लोकसभा चुनाव जैसे कि आ चुके हैं, तो क्या माहौल लगता है इस बार? इस बार देखिएगा इस बार थोड़ा सा राजा साहब का पलड़ा भारी रहेगा। क्योंकि रोडमल जी नागर क्षेत्र में लोगों की प्रतिष्ठा और मान सम्मान कम समझते हैं। आना जाना व्यवहार के नाते, राजनीति के नाते थोड़ा सा लोगों का मान सम्मान कम करते हैं। राजा साहब का जो भी है राजगढ़ जिले के लिए हर हमेशा दरवाज़ा खुला रहा है और हमेशा रहेगा। तो राजा साहब, हर आदमी ये चाह रहा है कि राजा साहब का सपोर्ट करना चाहिए। लोग तो कह रहे हैं कि रोडमल जी नागर ने 10 साल में बहुत विकास किया है। विकास कहाँ किया है? विकास गिना दे। वो हम चाह रहे हैं कि रोडमल जी खाली विकास गिना दे। ये जो भी विकास हुआ है ये केंद्र से हुआ है, और केंद्र से हुआ है तो नितिन गडकरी ने दिया, तो अमित शाह ने दिया, जो भी है वो सब काम एक केंद्र से हुआ। तो रोडमल जी का काम एक भी गिना दे। रोडमल जी ने जो काम किया, वो 5 काम जो मांग रहे हैं, हमारे राठौड़ साहब ने बोला था संडावते वाले ने, तो 5 काम में से एक काम वो गिना दे कि मैंने ये स्वयं में ये काम किया है। तो क्या रोडमल जी नागर नहीं जीत पाएंगे इस बार? क्या शायद फुल टक्कर रहेगी इस बार। कह रहे हैं मोदी फैक्टर चलेगा इस बार? नहीं, मोदी फैक्टर चलेगा, मगर राजा साहब इस बार टक्कर जरूर मारेंगे। फुल फाल तरीके से, दिल से। आपके गांव में क्या विकास किया संसद निधि के द्वारा? संसद निधि से हमारे यहाँ की कुछ भी नहीं। गांव में घूम के देख लो, ये देख लो, अभी भी 1 महीने से त्राई त्राई कर रही है जनता पानी के लिए इस समय। और जब हम बोर मांगने गए तो उनने स्पष्ट मना कर दिया कि कोई बोर नहीं है, अब तो पेयजल की सिस्टम चलेगा, नल जल योजना चलेगी। अब गांव वर्तमान स्थिति ये चल रही है कि गांव में पानी की समस्या इतनी विकट समस्या है कि लोग त्राई त्राई कर रहे हैं। तो नल जल के, वो तो कह रहे हैं नल जल के माध्यम से हर व्यक्ति के घर पानी पहुंचा दिया हमने। तो कहाँ पहुंच गया? ये तो चिल्डावने में आके वो उनके पीए देखे, रोडमल जी देखे, या उनका व्यक्तिगत जो लोग है वो देखे, कोई भी देखे, कम से कम लगना चाहिए कि हाँ पानी आ रहा है चिल्डावने में। अभी लाइन पड़ी है या दूरी, या इमली के यहाँ से वहाँ तक कहीं तो सिस्टम ही जमा हुआ है। भाऊ जी क्या लगता है इस बार लोकसभा में फिर? दिग्विजय सिंह डंके की चोट पे? हाँ, अपने डंके की चोट पे अपन कह रहे हैं। तो रोडमल जी नागर क्यों नहीं? कुछ काम नहीं किया इसलिए रोडमल नागर नहीं। तो कह रहे 10 साल ने पूरे राजगढ़ जिले को चमन कर दिया हमने। सिर्फ उनका घर बनाया और कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो उनकी निधि वापस होती है गवर्नमेंट के खाते में। जब निधि नहीं बांटते हैं वो, तो कहाँ से विकास करेंगे वो? दिग्विजय सिंह जी का कैसा क्या कार्यकाल रहने वाला है? दिग्विजय सिंह जी अगर बनेंगे तो अच्छा कार्यकाल रहेगा उनका। राजगढ़ जिले के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। मुख्यमंत्री बना तो राजगढ़ जिले का नाम कोई नहीं जानता था पहले। राजगढ़ ब्यावरा का नाम चला था, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री था उस टाइम। तो मोदी फैक्टर चलने वाला है फिर नहीं चलने वाला है राजगढ़ में? नहीं, मोदी फैक्टर चलेगा, पर दिग्विजय सिंह ने नहीं, पहले भी कहा कि मैं योजना पहुंची है नहीं पहुंची? कुछ भी नहीं पहुंचा अभी। क्या कारण है ऐसा? अबे हमको क्या मालूम है क्या कारण है। राजगढ़ विधानसभा में पहुंच चुकी है, ब्यावरा में पहुंच चुकी है, तो हमारे यहाँ नहीं पहुंची। हाँ, क्या लगता है बाबू जी क्या होने हो गया? मैं इंदौर रहता हूँ, मैं नहीं बात करता। नल जल योजना का नहीं हुआ का? अरे नल हमारे घर पे जाते थे, ये पंचायत द्वारा वो बंद करवा दिया। किसने करवा दिया बनिए? अब ना मालूम किसने करवाया भैया। किसने करवाया भाई साहब बंद? बीजेपी के लोगों ने करवाया, नाम बोलूंगा ही नहीं, नाम मत बताओ, लेकिन करवाया किसने, किस पार्टी के लोगों ने? बीजेपी के लोगों ने करवाया। और मैंने इसका है ना ऑब्जेक्शन भी लिया था, तो वो जो बोल रहा है कि तू गांव में नेता है क्या? मैं नेता तो नहीं हूँ मैं, मगर आम समस्या जनता की, तो पानी मिलना चाहिए। तो क्या भाई, ये हमारी सरकार है, हम जैसा चाहेंगे वैसा काम करेंगे। इस चुनाव में क्या चीज देखकर आप वोट करोगे? जल, नल, विकास, किस चीज को लेकर? हम सिर्फ राजा साहब को देख के वोट करेंगे बस इस बार, ना कि रोडमल जी को देखेंगे
और ना कि पार्टी को देखेंगे, ना मोदी जी को देखेंगे, सिर्फ राजा साहब को देखेंगे। क्योंकि राजा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे, उस समय उन्होंने राजगढ़ जिले का हर दरवाजा खुला रखा। उन्होंने राजगढ़ जिले वालों को सब कुछ दिया उन्होंने क्या? सब कुछ दिया था। और रोडमल जी ने? किसी रात की 12 बजे भी आप चले जाते ना भोपाल में, तो एक सीधी लाइन में खड़े होकर डायरेक्टली राजा साहब से बात हो सकती थी। राजगढ़ जिले वासियों के लिए दरवाजे खुले रहते थे राजा साहब के लिए? खुले रहते थे, बिल्कुल बराबर, बात बराबर है। और अब अगर तुम जाओगे तो इस टेबल पे कागज रखना, उस व्यक्ति से बात करना, उसके पीए से बात करना, फिर उससे बात करना, 10 लोगों से बात करने के बाद में दरवाजे के अंदर जाना और दरवाजे के वहाँ खड़ा होकर दूर से हाँ साहब आएंगे जब देख लेंगे, बात खत्म तुम्हारी। जब से दिग्विजय सिंह जी को टिकट मिला है तो क्या माहौल बदल गया है राजगढ़ का? माहौल तो फाइनल बदलना है। देखो माहौल तो इतना बदलना है कि हद से ज़्यादा पसीना ला के छोड़ देंगे एक बार तो राजा साहब। अच्छा, मोदी जी की योजनाओं से कितने खुश हैं आप? मोदी जी की योजना से खुश है, मगर हम और अन्य तहसीलों की, अन्य जिलों की या और कुछ भी नहीं बात कर रहे, मगर सिर्फ राजगढ़ जिले की बात कर रहे हैं। तो राजा साहब फाइनल टू फाइनल टक्कर मारेंगे। देख सकते हो यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बातचीत की थी। क्या माहौल रहने वाला है राजगढ़ लोकसभा का?